आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने डाइवोस में रिकॉर्ड मीटिंग्स की। पिछले साल के मुकाबले दुगनी सरमायाकारी मुआहदात पर दस्तखत। 2500 रास्त रोजगार के मौक़े फराहम होने का इम्कान। मजलिस अराकीन असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। हुकूमती आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी और मुख्तलिफ इलाक़ों के दौरे। राजस्थान से हीरोइन और MDMA ड्रग्स की मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी डाइवोस स्विट्ज़रलैंड में आलमी सनती कायदीन से रिकॉर्ड मुलाकातें कर चुके हैं और रियासत में बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाया है। राय के मुताबिक जारिया साल तकरीबन 40,232 करोड़ रुपयों पर मुश्तमिल मुआहदात पर दस्तखत किए गए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल से 2 गुना है। हुकूमती राय के मुताबिक मज़कूरा सरमायाकारी से रियासत में तकरीबन 2500 रास्त रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वाज़ेह है कि एक दिन खबरी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टाटा ग्रुप के सरबराह से भी मुलाकात की थी और ग्रुप की जानिब से आने वाले दिनों में 1500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान भी किया गया था। वज़ीर आला ने अपने दौरे के अख्ताम पर कहा है कि वो तमाम सरमायाकारों का तेलंगाना में शानदार खैर मक़दम करेंगे। मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC वज़ारों के हमरा फलकनुमा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा किया और वहाँ जारी तरक्याती कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मुशाहिदाती दौरे के दौरान मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुन और दीगर भी मौजूद थे। उन्हें अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द इन कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। हल्क़े असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न फलकनुमा में सदर मोहतरम नक़ीब मिलत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन वैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर गफूरिया मस्जिद के अंदर जुमा अदा किया गया 1:30 बजे। उसके बाद गफूरिया मस्जिद के इलाक़े और फ़ातिमा ज़हरा मस्जिद, एंटी गैप कॉलोनी, अतराफ़ व अकनाफ के तमाम गलियों के अंदर पैदल दौरा किया गया और यहाँ की आवाम को मुलाकात की गई। ख़ास तौर से ख़वातीन से, मेरी माँ बहनों से मुलाकात की गई। उनकी जो भी तकालीफ़ है हमने सुना है। छोटे छोटे मसाइल है जहाँ पर जो पानी के अंदर पोल्यूशन आ रहा है और कुछ जगहों के ऊपर मैनहोल्स बैठे हुए हैं और कई जगहों के ऊपर स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को हमने देखा है और कई जगहों के ऊपर CC रोड्स, वहाँ पर पानी की लाइन डाली गई है और स्टॉर्म वाटर लाइन, सीवरेज लाइन को डाला गया है। वहाँ पर CC रोड डालने का है, वहाँ पर हमने एस्टीमेट को बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर तमाम काम यहाँ पर चल रहे हैं और जो जो काम मंजूर नहीं है उन कामों को इमीडिएट हम कमिश्नर बल्दिया साहब से मुलाकात करके उन कामों को भी जल्द से जल्द सैंक्शन करवा कर उन तमाम कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। और ख़ास तौर से सदर मोहतरम की हिदायत है कि इन इलाक़ों के अंदर जहाँ पर भी जो तकलीफ़ है आवाम को, उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए दिन रात वहाँ की आवाम के साथ मिलकर जो भी वहाँ के हमारे इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमदीन वर्कर्स से मिलकर वहाँ के मसाइल को इमीडिएट हल करना कहकर सदर मोहतरम की हिदायत है। और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि यहाँ की आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आपके जो भी मसाइल है उन मसाइल को हम तक रुझी कीजिए, आपके कॉरपोरेटर तक और आपके सुदूर मुतमदीन तक आप उन मसाइल को हमारे इल्म में लेकर आइए। इन कामों को हम जल्द से जल्द करवाएंगे और यहाँ पर एक
फातिमा नगर के अंदर एक सेंटर चलता है जहाँ पर बड़ी तादाद में हमारी बहनें वहाँ पर 40 से 50 बहनें वहाँ पर अपना हुनर को सीखकर अपना काम रेडीमेड का काम करते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग आकर उनको डराए धमकाए, तो इमीडिएट हमने वहाँ के ऑफिसर से बात की और उनसे कहा कि वहाँ पर जाकर उनको डराने और धमकाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मसला है तो हम तक वो बात करें, लेकिन आप जाकर वहाँ पर ख़वातीन को डराना धमकाना ये अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मसले को भी हल किया गया है। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने मंगल और जुमा को प्रजावानी प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके तहत अवामी शिकायत मौसूल की जा रही हैं। प्रजा दरबार लगाते हुए आवाम को ये सहूलत दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत जुमा को भी प्रोग्राम प्रजावानी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कई रियासतों से आई आवाम ने शिरकत की और अपनी शिकायत भी पेश की। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी और जराइम से जुड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवामी मसाइल की सुनवाई करते हुए उसकी यकसोई करने के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हर जुमा और मंगल को ज्योतिराव फूले प्रजा भवन वाक़ बेगम पेट पर प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया है। इस सिलसिले में आज मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में मेदक, बोधन, निज़ामाबाद के कई अफराद ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री के दोबारा अहिया का मुतालबा करते हुए वाज़ेह किया कि BRS कायदीन कविता और शकील आमिर की मिली भगत से शुगर फैक्ट्री में काम करने वालों को बेरोज़गार होना पड़ा। उसके अलावा नलगुंडा, करीमनगर, जगतियाल, भोनगिर के सैकड़ों ख़वातीन ने DSC के फौरी इनेकाद के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करने के तहत नुमाइंदगी की। कलवाकुर्ती के अक़लियती फ़र्द ने शिकायत की कि उनकी 1 एकड़ 6 गुंटे अराज़ी MRO और पुलिस में मिली भगत के बायस उन्होंने हासिल कर ली है। हालांकि कुलवाकुर्ती की अदालत ने उनकी अराज़ी के तनाज़े में उनके हक़ में फ़ैसला देने के बावजूद उनकी अराज़ी उनको वापस नहीं दी गई। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी अराज़ी उन्हें वापस दिलाई जाए। कई अफराद ने डबल बेडरूम ना मिलने की भी शिकायत की। रियासती वज़ीर जुब्बल्ली कृष्णा राव ने मीडिया से बात करते बताया कि साबिक़ रियासती वज़रा KT रामाराव और हरीश राव कांग्रेस हुकूमत पर बिला वजह तनक़ीदें कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना की आवाम की बात अच्छी तरह जानती है कि BRS हुकूमत मुसलमानों और गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए उनके साथ धोखाधड़ी की थी और कृष्णा नदी से तेलंगाना को उसका पानी हासिल ना करने वाली साबिक़ BRS हुकूमत और साबिक़ वज़रा कांग्रेस पर तनक़ीद कर रहे हैं कि ये 6 ज़मानतों पर अमल नहीं करेंगे, जबकि हक़ाइक़ ये है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंदरून 48 घंटे 6 में से 2 ज़मानतों पर फौरी रूबे अमल लाया और माबाकी 4 ज़मानतों पर अमल आवरी के सिलसिले में दरख्वास्तों की वसूली की गई। तवक्को है कि इसे आइंदा माह रूबे अमल लाया जाएगा। जुब्बल्ली कृष्णा राव ने कहा कि KTR और हरीश राव को
कांग्रेस पर तनकीद करने से पहले कांग्रेस के ट्राई के रिकॉर्ड को देखना चाहिए था, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने सियासी नुकसान की परवाह किए बगैर तेलंगाना की तश्कील अमल में लाते हुए अवाम से किए गए वादे को पूरा किया था। నిష్ణాతులు అనర్గళంగా మాట్లాడేటోళ్ళు లెక్కలు రాక చెప్పిండ్రు హామీలు. 3 ఎకరాల దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తామని, రైతాంగానికి ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తామని, నిరుద్యోగ యువకులకు 3,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని, డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తామని, ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత 9.5 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మీరు వాటిని అమలు చేయని కారణంగా ప్రజలు మీ పైన తిరగబడ్డారు. ఇంకో మాట ఏమంటున్నారు, వీళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు 6 గ్యారంటీలు అమలు చేయాలంటే ఇన్ని లక్షల కోట్లు కావాలి, అవుతుందా అని మాట్లాడుతున్నారు. మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారంటీలు ఏవైతే ఉన్నాయో, 4,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తామంటే మీరు 5,000 ఇస్తామన్నారు. అట్లాగే రైతు బంధు 15,000 రూపాయలు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే హామీ 6 గంటలు ఇస్తే మీరు 16,000 ఇస్తామన్నారు. నిరుద్యోగ భృతి 3,000 అంటే మీరు 4,000 అన్నారు. అంటే హర్రాజు పాడినట్టుగా ఓట్ల గెలుపు కోసం మీరు రకరకాల మాట. మరి మేము పెట్టినవి ఇప్పుడు చెప్పిన 6 గంటలు అమలు చేయలేకపోతే మరి మీరెట్లా చేస్తామని పెట్టినవన్నీ కూడా మాట్లాడితే కొద్దిగా ఇంగిత జ్ఞానం ఉండాలా, పద్ధతి వేరే ఉండాలా. నేను హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ చాలా గొప్ప ఆయన. ఏమని కేసీఆర్ బంగారు పల్లెంలో పెట్టించినట కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం, అంటే రాష్ట్రాన్ని, రాష్ట్ర ఖజానా. అంటే ఇంతకంటే జూటా మాటలు ఉన్నాయా? ఎంతసేపు అన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు ఎత్తుల్లో వినతో పెట్టిన విద్య వీళ్లకు. ఆనాడు ధనిక రాష్ట్రాన్ని మీ చేతులు అప్పచెప్తే మీరు ఆనాడు గతంలో మీ ప్రభుత్వం, అంటే నేను కూడా ఉన్నా బీఆర్ఎస్లో సందర్భంలో లెక్కలు చెప్పిన 2,00,000 కోట్ల అప్పు, 2,50,000 ఉంది, ఇంత లేదు అంత లేదు, 1,50,000 కోట్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ప్రజలు కూడా నమ్మారు, అందరూ నమ్మారు వాస్తవంగా. ఎందుకు మీరు ఎక్కడ కూడా ఏ జీవోలు ఇష్యూ చేసినా ఆన్లైన్లో प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अराजी नए हाई कोर्ट की तामीर के सिलसिले में जारी करदा जियो 55 को वापस लेने का मुतालबा करते हुए तलबा ने अपने हाथों में बैनर थामे हुए एहतजाज किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाज़ेह किया कि ये राजेंद्र नगर में तामीर किए जाने वाले नए हाई कोर्ट के लिए 100 एकड़ अराजी देने की तो दूर की बात है, हम 1 गज़ भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमारा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा है कि फौरी तौर पर जियो 55 से दस्तबरदारी इख्तियार करें। अक़ामती स्कूल्स के तमाम ज़ुमरों में तालीमी साल 2024-25 के लिए दाखिले जारी हैं। 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात में अक़लियती तलबा के लिए भी नशिस्तें मखलूआ हैं। ख्वाहिशमंद टिमरीज़ की वेबसाइट www.timreeztelangana.cgg.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 04023437909 पर भी रब्त पैदा किया जा सकता है। हैदराबाद के नवाही इलाके एलबी नगर होलसेल मार्केट के पास नशे की हालत में सरखे की कोशिश करने वाले शख्स की मुकामी अवाम ने पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि 2 रोज़ पहले कोल्ड ड्रिंक की दुकान में दाखिल होकर सारिक ने 9 रकम का सरखा किया था। सारिक को रंगे हाथों पकड़ा गया और इसकी पिटाई की गई। बाद में उसे पुलिस अपने साथ ले गई थी।
हैदराबाद के बागंबरपेट इलाके में जुनूनी आशिक ने मोहब्बत से इनकार पर कम उम्र लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया है कि इस वाक़े के बाद जुनूनी आशिक ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि विद्यानगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश पाई गई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। పిల్లల వీధిలో సేమ్ వద్దులే అమ్మాయి వీధిలో నేను అదే మా జెంట్స్ అంటేనేమో तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिलों का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने अपील की है कि वो दाखिलों के सिलसिले में असातिज़ा से रुजू हों या फिर रास्त तौर पर कॉलेज या स्कूल से रुजू किया जा सकता है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल और जूनियर कॉलेज बहादुरपुरा बॉयज़ अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा हैदराबाद के प्रिंसिपल मोहम्मद जवाद मदनी ने भी अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए दर्जे पंजुम और इंटरमीडिएट में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया है, जहां पर नौनिहालों और नौजवानों को काबिल असातिज़ा की निगरानी में मेयारी तालीम देने के लिए मुफ्त क़याम ताम का भी एहतमाम किया जाता है। उन्होंने बताया कि स्कूल ने ताहाल 100% नताइज बरामद किए हैं। ख्वाहिशमंद हज़रात से दरख्वास्त की गई है कि वो जल्द अज जल्द अपने बच्चों का इंदराज करवाने के लिए मोबाइल नंबरात पर रब्त पैदा करें या फिर ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के लिए भी स्कूल आ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबरात 7989234436 या फिर 7331170793 पर भी रब्त किया जा सकता है। हर साल की तरह इस साल भी दवाखाने गौसिया वाक़े कोमटवाड़ी दबीरपुरा में 12 रजब को जोड़ों के दर्द की दवा मुफ्त तकसीम की जाएगी। व मसरत विलादत सआदत मौलूद काबा हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजह 12 रजब मुताबिक 24 जनवरी बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज मगरिब दवाखाने गौसिया वाक़े मुतसिल मस्जिद शाम बेग कोमटवाड़ी दबीरपुरा में हाफिज़ हकीम मीर सादिक अली कादरी की निगरानी में जोड़ों के दर्द की दवा मुफ्त तकसीम की जाएगी। ज़रूरतमंद हज़रात और ख़वातीन 22 जनवरी 2024 तक अपने नाम मतब पर आकर दर्ज करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 0402441685 या फिर मोबाइल नंबर 9949382546 पर रब्त किया जा सकता है। डीसीपी महेश्वरम सुनीता रेड्डी ने अपना चार्ज संभालने के बाद काम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले के तहत उन्होंने शाहीन नगर में वाक़े एक फंक्शन हॉल में राबता इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में महेश्वरम डिवीज़न से वाबस्ता कई पुलिस स्टेशन हदूद के इलाक़ों के कई हजरात और ख़वातीन को मदऊ किया गया था, जिनसे उन्होंने राबता किया। बाद उन्होंने मीडिया को इस इजलास के बारे में तफसील भी बताई। ऐसे मौके पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। मेरे बारे में आप बहुत मोहब्बत वाले हैं और पूरा कोऑपरेशन देते पुलिस के साथ, तो ये तो मैं बिल्कुल एग्री कर लेती हूँ आपसे। तो मेरे पहले जो बात करे वो इश्यूज बोले आप उससे जो नशा का और ये जो बाहर से आके इधर सेटल हो गए तो इधर मोहल्ले का जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो सब मैं एड्रेस कर रहे हैं। आज माहेश्वरम के पुलिस डिवीजन के जो भी मोहल्ले में कम्युनिटी एल्डर्स मुस्लिम भाई लोग रहते,
तो उनको इधर बुला के एक फंक्शन हॉल में एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन के जैसा हम इंटरेक्ट करें। मेरे जो नया पोस्टिंग हुआ डीसीपी महेश्वरम, तो इसलिए मैं उनको मेरी तरफ से और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, राचकोंडा पुलिस डिपार्टमेंट और महेश्वरम जोन पुलिस की तरफ से सब लोगों को अभी तक जो भी फेस्टिवल्स और इलेक्शंस का जो माहौल पीसफुल चला उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करने के लिए मैं इधर और उनसे मुलाकात करने के लिए मैं इधर एक इनफॉर्मल मीटिंग रखे और इधर सब लोग आके उनका जो इश्यूज इधर लोकल का जो भी इश्यूज है, मोहल्ले का जो भी इश्यूज है, जो बच्चे का नशा का इशू है और जो राउडी शीटर एलिमेंट्स का जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रहा है उनके बारे में और कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में, तो इधर ओपन प्लेटफॉर्म में बात करें और उनसे मुलाकात करने के बाद जो भी इश्यूज़ है हम नोट करके उनको एड्रेस करने के लिए और उनके साथ चलने के लिए उनका कोऑपरेशन हम पूछे और सब मिलके पुलिस और हमारे दोस्त लोगों से मिलके पूरा ये मोहल्ले में पीस रखने के लिए हम पूरा कोशिश करते हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके रेती बावली पिल्लर नंबर 41 के पास पेश आए एक वाक़े में हबीबनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल ने बरहमी में एक कार का आईना तोड़ दिया, जिसके बाद कार मालिक ने वहां अपना एहतजाज दर्ज करवाया, जिसकी वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक इन रूट्स पर जाम रहा। फौरी तौर पर सर्कल इंस्पेक्टर की हिदायत पर कांस्टेबल ने कार के मालिक से मौजरत ख्वाही की, जिसके बाद मामला रफा दफा हुआ। भाई ड्यूटी चल जाती ड्यूटी चल जाती अगर लेडीज पे थी तो क्या करता था गाड़ी पुलिस वाले ठोक दिए क्या? एसओटी एलबी नगर जोन टीम ने मीरपेट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए हीरोइन और एमडीएमए ड्रग्स की मुंतकिली के एक रैकेट को बेनकाब किया। इस रैकेट में मुलविस 4 ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर फौज राचकोंडा श्रीधर बाबू आईपीएस ने मीडिया को बताया कि रियासत राजस्थान से हैदराबाद एमडीएमए ड्रग्स मुंतकिली का रैकेट चलाया जा रहा था और बावसूख इत्तला पर मज़कूरा कार्रवाई की गई। उन्होंने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। ఫైట్ అగేన్స్ట్ డ్రగ్ పెడ్లింగ్ పెడ్లర్స్ పట్టుకోవడం, డ్రగ్ యాక్టివిటీని కంటైన్ చేయడం, వీటి మీద మనం ఫోకస్ చేసాం. దాంట్లో భాగంగానే ఎట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ త్రూ ఇందులో 1 crore వర్త్ ఈ కాంట్రబాండ్ డ్రగ్స్ను సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనకు హెరాయిన్ ఒక 150.3 grams హెరాయిన్, దెన్ ఎండిఎంఏ 32.1 gram ఎండిఎంఏని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ వాళ్ళు యూజ్ చేసినటువంటి వాహనాలు అవన్నీ కలుపుకొని ఇది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఒక 1 crore వర్త్ డ్రగ్ కన్సైన్మెంట్. ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళు ఇందులో ఉన్న అక్యూజ్డ్ 4 అక్యూజ్ని మనం పట్టుకున్నాం. ఇందులో నరేంద్ర బిష్నాయ్, ప్రవీణ్ బిష్నాయ్, హేమారామ్, దెన్ దేవాసి, ఈ 4 టోటల్ వీళ్ళు పెడ్లర్స్ దెన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు రాజస్థాన్ నుంచి తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఏమైందంటే మనం లాస్ట్ పట్టుకున్నటువంటి చాలా కేసెస్లో రాజస్థాన్ రూట్ ఎక్కువగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. చాలామంది
పీపుల్ హూ గాట్ రూట్స్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఆర్ గెటింగ్ ఇట్. ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అదే పర్టికులర్ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్లోనే ఎక్కువ సర్క్యులేషన్ వస్తుంది. So we try to put you in the perspective that this is a new trend. We have been analyzing all the offences, and that is we are getting this kind of inference as far as the flow of drugs to Hyderabad is concerned. దీంట్లో ఈ డ్రగ్స్ను తీసుకురావడము, ఇలా వాళ్ళు వాడడం, కన్జ్యూమ్ చేయడం, అలానే నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ కోసం మనీ మొబిలైజ్ చేసుకోవడం ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఈ పెడ్లర్గా మారుతున్నారు. డ్రగ్స్ అమ్మడము, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడము ఇట్లా జరుగుతుంది. దీని మూలంగా యాక్చువల్గా వేరే వాళ్ళు ఎవరైతే డ్రగ్స్ పైన వాట్ యు కాల్ లైక్ అడిక్షన్ లేకున్నా కానీ ఇటువంటి గ్రూప్స్ ఉండడం మూలంగా వాళ్ళని కలిసి పార్టీస్ మూలంగా స్లోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దెన్ దే ఆర్ మేకింగ్ అడిక్ట్స్, డిపెండెన్స్ పెంచేస్తున్నారు దాని మీద. సో ఇటువంటిది మనము మొక్కలోనే తుంచి చేస్తే దిస్ నాట్ గో టు ద డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకుంటే డిఫరెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ పోకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఫోకస్ వేలో అప్రోచ్ తీసుకున్నాం. దీంట్లో ఏంటంటే ఈ వీళ్ళు స్మగ్లింగ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత బస్లో కానీ వేరే ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రావెల్ చేస్తూ వాళ్ళ ఉన్నటువంటి ఏదైతే బ్యాగేజ్లో అన్నీ అక్కడ కవర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నారు. వచ్చిన తర్వాత ర్యాపిడో ఉంటాయి కదా, ఇవి వాళ్ళ ద్వారా ఆర్డర్ తెప్పించుకుంటున్నారు దిస్ బైక్స్ వీటిల్లో. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్డ్ కన్సర్న్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, లైక్ హౌ టు ఇది ఎలా పంపించాలి, ఎలా చేర్పించాలి కన్జ్యూమ్ చేసే వాళ్లకు, ఈ పెడ్లర్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ మెథడాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం చేస్తున్నారు. దానికోసం మేము ఇంటెన్సిఫై చేస్తున్నాం పెట్రోలింగ్, దెన్ విజిబుల్ పోలీసింగ్, దెన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ క్విక్ రెస్పాన్స్ కూడా చేస్తున్నాం. అందుకోసం కమిషనరేట్లో మేము పెట్టుకున్న గోల్ ఏంటంటే విజిబుల్ పోలీసింగ్, క్విక్ రెస్పాన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఫర్ ద బెటర్ సర్వీస్ డెలివరీ టు ద పీపుల్. సో ఈ విధంగా మనము చేయడానికి కోసమే వీ హవ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఫుడ్ పెట్రోలింగ్ ఇన్ ద ఏరియా. ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్లో డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో వెళ్ళి మన వాళ్ళు కలవడం, ప్రజలతో అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలు, హెల్త్ నీడ్స్ తెలుసుకోవడం, దాని తర్వాత అదే విధంగా ప్రణాళికను రూపొందించుకోవడం ఆ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కానీ ఆ డివిజన్ పరిధిలో లేకపోతే కమిషనరేట్ పరిధిలో అలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. దీనిలో భాగంగానే వీఆర్ గెటింగ్ క్విక్ బ్రేక్ త్రూస్ యాజ్ ఫర్ ద డ్రగ్ కన్సైన్మెంట్ సీజర్ ఇస్ కన్సర్న్. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది చాలా సీరియస్ ఇంప్లికేషన్ ఉంది. ఇది కమర్షియల్ క్వాంటిటీ ఎవరైతే డ్రగ్స్ తీసుకొచ్చి అమ్మడానికి చూస్తున్నారో వాళ్ళ ఒక ప్రాపర్టీని కూడా కన్ఫిస్కేట్ చేసడానికి కూడా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటున్నాం. మాకు ఇప్పుడు ఎక్కువగా మా ఫోకస్ కన్విక్షన్ రేట్ మీద పోవాలి. అక్యూజ్ని తీసుకురావడం, పట్టుకోవడంతో పాటు బెటర్ కన్విక్షన్ రేట్ తీసుకొచ్చి మన సొసైటీని డ్రగ్ ఫ్రీ సొసైటీగా చేసే ఉద్దేశం ఏదైతే మనం సెట్ చేసుకున్న గోల్ను, దాని ప్రకారము మనము ఈ యాక్టివిటీని చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో रायनगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली एक कॉलोनी में सरखे की वारदात पेश आई, जिसके दौरान 35 तोले तलाई जेवर और 1.5 लाख रुपए नकद रकम का सरखा किया गया। पुलिस के मुताबिक सिविल इंजीनियर नसीर हम्माद के मकान से उनकी गैर मौजूदगी में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। मज़कूरा कार्रवाई शाम 7:30 बजे तक 9 बजे के दौरान अंजाम दी गई। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई, जबकि केस दर्ज करने के बाद तहक़ीक़ात का भी आगाज़ किया गया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने डाइवोस में रिकॉर्ड मीटिंग्स की। पिछले साल के मुकाबले दुगनी सरमायाकारी मुआहदात पर दस्तखत। 2500 रास्त रोजगार के मौक़े फराहम होने का इम्कान। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। हुकूमती आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी और मुख्तलिफ इलाक़ों के दौरे। राजस्थान से हीरोइन और MDMA ड्रग्स की मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।